ब्राह्मणों ने जानबूझकर और षड्यंत्र के तहत भारत के इतिहास की खिचड़ी बना रखी है। साथ ही हमारे अपने बौद्ध विद्वानों को भी इतिहास की ठीक-ठीक जानकारी न होने की वजह से वे भी गणपति, विनायक, गजपति, गजानन इन सभी को एक ही व्यक्ति समझने की भूल कर बैठते हैं। बौद्ध इतिहास में गणपति, विनायक, गजपति, गजानन एक ही व्यक्ति न होकर अलग-अलग व्यक्तिमत्व हैं। प्राचीन भारत में शाक्य गण, कोलीय गण, लिच्छवी गण इस प्रकार से गण हुआ करते थे और इन गणों के मुखिया को गणपति कहा जाता था। बौद्ध इतिहास में शुद्धोधन और शुद्धोधन के बाद भद्दिय शाक्य गण के मुखिया होने की वजह से वे गणपति कहलाते थे। गणपति का सही अर्थ गण का मुखिया ही होता है। सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल के कठोर परिश्रम के बाद बोधि प्राप्त की और बोधि प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने भिक्षु संघ और उपासकों के लिए विनयों का निर्माण किया, इसलिए बुद्ध विनायक कहलाए। बुद्ध ने स्वयं विनयों में सिद्धि यानी पूर्णता प्राप्त की थी, इसलिए बुद्ध सिद्धि विनायक भी कहलाए। अष्टांगिक मार्ग का निर्माण बुद्ध द्वारा किया गया था, इसलिए बुद्ध को अष्टविनायक भी कहा गया। विनायक, सिद्धि विनायक और अष्टविनायक बुद्ध को ही कहा गया है। गज यानी हाथी होता है और 9,000 की विशाल हाथी सेना होने की वजह से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गजपति कहलाए। गजपति बाप्पा मौर्य ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का ही जयघोष था, जो कालांतर में ब्राह्मणों द्वारा गणपति बाप्पा मौर्य में तब्दील कर दिया गया। हाथी या बुद्ध के जन्म का प्रतीक होने की वजह से बौद्ध सम्राट डेमेट्रियस की तरह ही अन्य राजे महाराजे और महायानी वज्रयानी तंत्रयानी बौद्ध भिक्खु बुद्ध प्रतीक के रूप में हाथी का मुखौटा धारण करते थे। गज का अर्थ हाथी और आनन का अर्थ मुख होता है, यानी जो गजमुख धारण करते थे वो गजानन कहलाते थे। ब्राह्मणों ने जब उनकी पुराण कथाएं लिखी तो ब्राह्मणों के पास पौराणिक पात्रों का चरित्र लेखन करने के लिए कहानियां नहीं थी, इसलिए ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध, अनेक बौद्ध राजा महाराजा और सम्राटों के साथ ही अरहत बौद्ध भिक्षुओं के इतिहास को जोड़ तोड़ करके ब्राह्मणों ने उनके पुराणों में पौराणिक पात्रों का चरित्र लेखन किया। ऐसे ही पौराणिक गणेश का चरित्र लेखन करते समय ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध इतिहास का जोड़ तोड़ किया गया, इसलिए पौराणिक गणेश के साथ बौद्ध इतिहास के गणपति, विनायक, गजपति, गजानन और ऐसे कई सारे बौद्ध नाम जुड़ गए। वास्तव में ब्राह्मणों का पुराणों में वर्णित गणेश ये बौद्ध इतिहास का विकृतीकरण ही है।